दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी के बारे में, जिन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और हम लोग उसी पर बात करेंगे कि आखिर उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या बोला। और आज की वीडियो में हम लोग बीजेपी को भी थोड़ा सा रेलने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी के ये एमएलए हैं राजेश गुप्ता। दो बार ये अशोक विहार से एमएलए रहे हैं और इस बार 2025 के चुनाव में ये हार गए हैं। अब 2025 के चुनाव हारने के बाद ये आम आदमी पार्टी में बने रह रहे थे, लेकिन कल इन्होंने अचानक से ये आरोप लगाया कि जो एमसीडी के भी जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में 12 जगहों पर, उनमें से एक क्षेत्र इनका भी है। तो वहां से जिस आदमी को अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया है उस आदमी का विरोध ये कर रहे थे कि ये आदमी जिनको आपने टिकट दिया है अरविंद केजरीवाल जी, ये आदमी सही नहीं है और किसी दूसरे को टिकट दीजिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी सफाई दिए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसका विरोध करते हुए इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया और छोड़ने के साथ ही तुरंत इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश गुप्ता भाई साहब जो हैं वो आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और रोते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और उस समय जो जो उनके संस्थापक सदस्य थे सब एक एक करके अरविंद केजरीवाल को छोड़ते चले गए। तो ये तो मैं बात कर रहा हूं आज जब राजेश गुप्ता को यह एहसास हुआ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए पार्टी हैं। लेकिन हम आज से 10 साल पहले जाते हैं, आज से 2 साल पहले जाते हैं, आज से 5 साल पहले जाते हैं, जब यही राजेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर टीवी डिबेट में आते थे और भर भर कर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का बचाव करते थे। तब इनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं दिखता था। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का एक सीरीज मैं कह सकता हूं। देखिए जो आदमी अरविंद केजरीवाल को छोड़कर गया है सबका सीरीज देखिए। जब एडमिरल रामदास को केजरीवाल ने निकाला, ठीक है ना, एडमिरल रामदास जो है केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल थे। जब उन्होंने कुछ गड़बड़ी के बारे में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे तो अरविंद केजरीवाल ने उनको लात मार के निकाल दिया। जब एडमिरल रामदास को निकाला गया उसमें उस समय कपिल मिश्रा चुप थे, समझे। जब कपिल मिश्रा को निकाला गया उसमें कुमार विश्वास चुप थे। जब कुमार विश्वास को निकाला गया उसमें स्वाति मालीवाल चुप थी। जब स्वाति मालीवाल को निकाला गया था तब ये राजेश गुप्ता चुप थे। आज राजेश गुप्ता को निकाला गया या पार्टी छोड़ रहे हैं तो आज इनको बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है। जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके शीश महल बनाया था, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके दिल्ली लिकर स्कैम किया था, तब यही आदमी राजेश गुप्ता टीवी पर आम आदमी का पक्ष रखने आते थे और अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते थे भारी भरकम सबूतों से, अपने तर्कों से के साथ। आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो राजेश गुप्ता हैं उन्होंने अपने वाइफ के लिए पार्षद का टिकट मांगा था और अरविंद केजरीवाल ने इनकी वाइफ को टिकट नहीं दिया,
तो आज ये आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। हालांकि मुझे आम आदमी का ये तर्क जो है, जो सफाई दिया है, ये बहुत स्तरहीन और गिरा हुआ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। जो आदमी को आम आदमी पार्टी 4 बार विधायक का चुनाव लड़वा चुकी है, उसके एक कहने पर किसी को भी टिकट दे सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि राजेश गुप्ता ने जो आज काम किया है वो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन क्या है ना कि जब दूसरों के सिर पर लाठी पड़ती है ना, तो लोग सोचते हैं कि इसके सिर पर लाठी पड़ रही, हम अभी सुरक्षित हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि आज अगर दूसरे के सिर पर लाठी पड़ रही है तो कल को मेरा भी सिर सेफ नहीं है। लेकिन लोग ये समझते नहीं है। लोग इंतजार करते हैं जब तक दूसरों के साथ हो रहा है, तब तक एंजॉय करते हैं कि हम सेफ हैं, हम उसके विश्वास पात्र हैं, हम उसके गुड बुक में शामिल हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं तो एक ऐसा कह सकता हूं, इतना तो कह ही सकता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल जैसा क्रिमिनल आदमी, क्रिमिनल माइंडेड आदमी इस ब्रह्मांड पर अगर आप दिया लेके खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। सोचिए, अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ते हुए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सत्ता में पहुंचा, और सत्ता मिलते ही जिस कांग्रेस के विरोध में लड़ाई किया उसी से हाथ मिला लिया। कांग्रेस के विरोध में 1977 में आप देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के विरोध में थी। लालू यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी, ये सब कांग्रेस के विरोध में थी। लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, आज वही सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे लोग कांग्रेस के सहयोगी बने हुए हैं। तो ये इस कांग्रेस को सहयोगी बनने में टाइम लगा उनको, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन केजरीवाल 1 साल में बदल गया। 1 साल में उसने जो अपने चेहरे पर कालिख पोती हुई थी, मतलब वो उसका रंग धुल गया, सामने खुलकर आ गए केजरीवाल। और उसके बाद केजरीवाल और कांग्रेस में गलबहियां होने लगी। कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए केजरीवाल मतलब कि बैठकें करने लगा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ताखे पर रख दिया और कहने लगा कि सोनिया गांधी ईमानदार है, मनमोहन सिंह ईमानदार हैं। और आज केजरीवाल के नजर में बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बेईमान और भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो ये तो केजरीवाल ऐसे आदमी हैं, और ऐसे आदमी का आप साथ दिए हैं इतने सालों में, और अचानक आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, पथभ्रष्ट हो चुकी है। मैं भी केजरीवाल का शुरू में समर्थन करता था 2011 के आसपास, लेकिन केजरीवाल के कुछ एक्टिविटी से मुझे लग गया था, उसी समय 2011 में ही मुझे लग गया था कि केजरीवाल सही आदमी नहीं है। मुझे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता है कि मैंने केजरीवाल को बिल्कुल इनिशियल स्टेज में पहचान लिया था। और राजेश गुप्ता जैसे समझदार आदमी, मैं मानता हूं समझदार आदमी है, कुमार विश्वास जैसे काबिल आदमी, किरण बेदी जैसे आईपीएस, ये सब आदमी केजरीवाल को पहचान नहीं पाए हैं। कब पहचाने? जब उनको लात पड़ गई तब पहचाने। दूसरी बात, हम बीजेपी से कहना चाहेंगे कि बीजेपी आपको हर दूसरे पार्टी से थूका हुआ, फेंका हुआ आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कराना जरूरी है क्या? ये वही राजेश गुप्ता है ना, कल तक आपकी पार्टी के खिलाफ टीवी पर बोलते थे, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते थे। आज जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा भ्रष्टाचारी कह दिया तो आपको ये प्यारे लगे। ऐसा क्यों? ये ऐसा सिर्फ बीजेपी में नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर किसी दल का नेता अपने दल को गाली देता है तो दूसरे दल के नेता उनको हाथों हाथ लेने को तैयार बैठे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने वाले कीर्ति आजाद आज टीएमसी के सांसद हैं, वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा देखिए टीएमसी के सांसद है, जबकि वो भाजपा के आदमी थे।
उन्होंने भाजपा को गाली दिया, दूसरे लोगों ने उनको हाथों हाथ ले लिया, यशवंत सिन्हा। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी है, दूसरे को कोई गाली दे रहा है, उसकी अपने पार्टी के लोगों को कोई गाली देता है, भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल करवा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या लोगों की कमी है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? आप अपने जो लोग हैं उनको ऊपर उठाओ, दूसरे दल से पैराशूट के नेता अगर आप लाएंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके ऊपर ऐसा आरोप लगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, और जैसा अन्य पार्टी में होता है कल को आपकी पार्टी के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजेश गुप्ता एक अच्छे आदमी है, खराब आदमी, उसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं राजेश गुप्ता जी को टीवी डिबेट पर देखता था, सुनता था, और मुझे लगता था कि ये व्यक्ति आज नहीं तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ही लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता था, और आज उन्होंने मेरी बातों को सही करके दिखा दिया। तो ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता है, आज आप किसी के साथ हैं, कल आप किसी के साथ रहेंगे, परसों किसी के साथ रहेंगे, और हर एक पार्टी आपको लेने को तैयार रहेगी। लेकिन मुझे ये कहना है कि आप किसी आदमी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसा चरित्रहीन आप कह सकते हैं, भ्रष्टाचारी कह सकते हैं, इसको तो 1 मिनट में पहचाना जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग पहचानने में गलती करते हैं, बाद में पछताते हैं, इस तरह टीवी पर आकर रोते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।